ओम शक्ति। जय माता की जय मां नागेश्वरी। दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एक कवच के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही प्रभावशाली कवच है, जिसका मैं नित्य जप करता हूँ और उसका इस्तेमाल उपयोग भी करता हूँ। भक्तों कष्ट आदि के बीमार आदि हों तो उन्हें झाड़ा वगैरह देते हैं उस कवच से, तो उनकी बीमारी वगैरह शांत हो जाती है। इस कवच का मैं नित्य जप करता हूँ सुबह शाम, और उस कवच से हमारे जप करने से नित्य पापों का नाश होता है। नवग्रह कवच होता है, वो नवग्रहों के लिए बनाया है। काल सर्प दोष आदि के शांति के लिए नित्य का पाठ करने हेतु भी होता है, जिसे कि किन्हीं प्रकार के राहु केतु के अगर प्रभाव हैं तो उसके लिए भी नवग्रह कवच को पाठ करने से उससे प्रभावशाली लाभ प्राप्त होते हैं। सच्चे मन से, सच्चे भक्ति आदि से आप यदि उन नवग्रह कवच का पाठ करेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। पूर्ण विश्वास से हमने इसका अनुभव देखा हुआ है और भक्तों के लिए भी करते हैं। उसी से हम झाड़ा वगैरह भी उसका देते हैं, ताकि नवग्रहों से यदि ग्रहों के द्वारा कोई यदि रोगी रोगग्रस्त है, किन्हीं कारणों से राहु केतु के प्रभाव कारणभूत बाधा आदि भी है, तो उस कवच से वह बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और ग्रहों की अनुग्रह से, कृपा से रोगी का रोग नेगेटिविटी कारण या नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से अगर वो बीमार है, उसकी बुखार जल्दी नहीं उतर रहे कर रहे हैं, या कोई हड्डी जनक ऐसी कोई भी गंभीर बीमारियां हो, जो बड़ी बीमारियां गंभीर बीमारियां होती हैं, या घर में छोटे मोटे किसी प्रकार की बीमारी है, तो उन बीमारियों के लिए हम इस कवच का इस्तेमाल उपयोग कर सकते हैं। तो हम तो करते हैं और लोगों को भी इसका लाभ मिले। लोग जहाँ तहाँ अब इस कवच को नित्य पाठ करके अपने घरों में अपने परिवार आदि की तो सहायता नित्य स्वयं भी कर सकते हैं। इसका बहुत प्रभाव माना गया है और इसे जपने का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह आप इसे जप सकते हैं। नहीं समय मिला तो देर सबेर होने पे भी आप इस कवच का पाठ कर सकते हैं सुबह शाम। एक छोटा सा ही कवच है, कोई बड़ा कवच भी नहीं है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। लाभ के बारे में मैं बताऊंगा। उस कवच को पढ़ के भी मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार से इस कवच को पढ़ते हैं और इसका लाभ लेते हैं, और आप सभी इसका लाभ लें, लोगों तक पहुंचाएं, भक्तों तक पहुंचाएं, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक यह ऐसा अवसर आया है कि यूट्यूब के माध्यम से हर कोई कुछ न कुछ जन कल्याण के भाव से, पहले ऋषि मुनि नहीं तो सभी के पास जहाँ के तहाँ ही ये ज्ञान कवच, बहुत सारी ऐसी साधनाएं, सिद्धियाँ, मंत्र आदि हैं जिससे लोगों का कल्याण हो सके, उसे लोग गुप्त रखते थे और कोई जो देना करना जो तो कहाँ तक देगा। पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फेसबुक आदि के द्वारा से लोग एक दूसरे को इन विद्याओं का, ज्ञान का जो भंडार है वही एक दूसरे में वितरण करते हैं। नहीं तो पुरातन पुरातन काल में ऋषि मुनि जब तप करके, इन साधनाओं को करके, इन सिद्धियों को हासिल करते थे, उन विद्याओं को ग्रहण करके लोगों जन कल्याण के लिए लोगों को प्रदान कर देते थे, ताकि जहाँ से जहाँ, क्योंकि जो विद्या ज्ञान तत्व होता है वो जितना बढ़ेगा उतना, जितना बांटेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। गुरु परंपरा से चली आई हुई ये कवच आदि, ये सब मंत्र सब शिष्यों को ही दिए जाते थे, जो ग्रहण करने योग्यता रखते थे उन्हें ही मिलता था। पर साधारण मनुष्य जो हर जगह नहीं पहुंच पाते हर कहीं पे, तो उनके लिए यह कवच बहुत अच्छा प्रभावशाली होगा। इस पे पूर्ण विश्वास करके यदि आप जब करते हैं तो इसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं इस कवच को बहुत 100 के ऊपर
% से मैं विश्वास करके जब भक्तों को झाड़ा देते हैं तो इस कवच का मैं इस्तेमाल करता हूँ झाड़ा देने के लिए, ताकि 9 ग्रहों के कारण, पाप कर्म के इनके ग्रहों के द्वारा ही इन्हें ये कष्ट आदि पहुँचते हैं, जो बाधाएं होती हैं, रोग आदि, एक ग्रहों द्वारा ही इन्हें पीड़ा पहुंचाई जाती है। और वो ग्रह खराब होते हैं, दंड देते हैं इनके कर्मों द्वारा, इसलिए पीड़ित होते हैं। इसलिए मैं इस कवच का झाड़ा देते समय भक्तों को कवच का पाठ करता हूं, और उस कवच के प्रभाव से मुझे इतना पूर्ण विश्वास रहता है कि इस कवच से 9 ग्रह बाधा शांत हो जाती है और सर्वग्रह उपद्रव शांत है। किसी प्रकार के रोग दोष भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं शांत होती हैं, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। और जो भी श्रद्धा भक्ति भाव और विश्वास से इस कवच का पाठ करेंगे और इसका उपयोग करेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जब आदि करेंगे तो वो अपना और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। हालांकि लोग इन मंत्रों को, कवचों को, अपनी सिद्धि आदि की बातें जो होती हैं वो हर किसी को नहीं बताते जो उनके पास है। कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे ताने और दूसरी चीज़ें आपको वो भले ही बताएंगे जो काम नहीं, पर कोई भी अपनी वो चीज़ें नहीं बताते हैं कि जिससे वो यूज करके लोगों का भला करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। तो उन मंत्रों को, उन तंत्र साधनाओं के बारे में वो कुछ भी बताना कहना नहीं बताते सही से। वो बहुत ही कम लोगों को, जो साधक आदि होते हैं, तो उन्हें ही देते करते हैं। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं हमारे पास जो नाग माता के द्वारा हमें मिला है, जो दरिद्र नाशक है, नाग माता ने हमें दिया है। और कुछ ऐसे रक्षक हैं जो बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं, उन्हें हर किसी को नहीं देने का भी माता ने सावधान किया है। वो जो योग्य जन कल्याण भावना के, जन कल्याण की जो भावना रखते हैं, जो काम कार्य करते हैं, उन्हें ही उस मंत्र को हमने 2-3 लोगों को ही दिया है, ताकि उनसे वो स्वयं जप करके अपनी रक्षा प्रोटेक्शन करें। और वो बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन के लिए माता ने मुझे दिया था, ताकि जिन भक्तों का हम कल्याण करते हैं, तो कई भक्त ऐसे होते हैं कि वो तंत्र मंत्र द्वारा उन्हें पीड़ा पहुंचाए, तो वो तांत्रिक शक्तियां जो होती हैं हम पे या भक्तों पे अटैक करती हैं। तो उनसे बचाव के लिए माता ने मुझे एक नाग शक्ति मंत्र प्रदान दिया है। और एक दरिद्र नाशक मंत्र है। ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस कवच के बारे में। तो यहाँ पे मैं इस कवच को पढ़ के आपको दिखाता हूँ कैसे पढ़ना है, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो इसका आप हमें से पूछ सकते हैं। ओम शिरो मे पातु मार्तण्डः कपालम् रोहिणीपतिः मुखमङ्गारकः पातु कण्ठं वससि नन्दनहं बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरः च शनी पातु जिह्वामिदितिनन्दना पादकेतु सदा पातु वाराः सर्वगमेव च तिथयोऽष्टदिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंश राशि सदा पातु योगश्च स्थैर्यमेव च। तो ये नवग्रह कवच है। इस कवच को नवग्रह बाधा आदि शांत करने के लिए पढ़ा जाता है। अब इसकी फलस्तुति भी है, साथ में फलस्तुति भी पढ़ते हैं हम। सुचिरायु सुखी पुत्रे युद्धे च विजयी भवेत् रोगात् प्रमुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बन्धनात् श्रियञ्च लभते नित्यरिष्टि तस्य न जायते यः करे धार्य नित्यं तस्य रिष्टिर्न जायते पठनात् कवचस्यास्य सर्वपापात् प्रमुच्यते मृत्वत्सा च या नारिका कबन्ध्या च या भवे जीवत्सा पुत्र भवतेव न संशयः। ओम शक्ति एवं एक काल सर्पदोष काल सर्पदोष आदि की बुक जो किताब थी,
उसमें यह कवच हमें मिला था, जो नाग दोष आदि परिहार के लिए, नाग शक्ति मंत्र आदि के लिए इसमें दिया गया था। तो उसे ही मैंने इस कवच को भक्तों पे विश्वास से, पूर्ण विश्वास से इसे करते थे। और कई मंत्र हैं और भक्ति श्रद्धा से आप इसे विश्वास से अगर करते हैं तो वह काम करेंगी, अन्यथा ये किसी भी प्रकार के आपके लिए व्यर्थ में कोई मंत्र ही ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत महान कवच माना गया है। नवग्रहों के शांति के लिए हम इसे ही पाठ करते हैं। तो इस पे आप पूर्ण विश्वास करें। विश्वास से ही पत्थर में हम ईश्वर को मानते हैं। तो जहाँ हमारा अटल विश्वास आदि रहता है तो वहाँ ईश्वर का निवास हो जाता है। ईश्वर उन हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हम भगवान को नहीं देखें, ईश्वर को नहीं देखें, उनके अस्तित्व को नहीं जानते समझते हैं सही से, फिर भी हमारा विश्वास होता है कि ईश्वर है, इस प्रतिमा में है, ये हमारी सुन रहे हैं और ये हम पे कृपा करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है। हमारे कर्म भाग्य तो खराब है, कर्म खराब है, इसी कारण से हमें देर हो रही है, पर फल हमें निश्चित ही देंगे भगवान, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। उन मंत्रों पे, उन कवचे पे, अपने इष्ट देवताओं पे हम इधर उधर जब भागते हैं, करते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ भागते हैं, तो भगवान भी भगाने पर ही लगे रहते हैं कि भाग रहा तो भाग। क्योंकि हमारे भाग्य के पूर्व के जो कर्म होते हैं, कर्मों द्वारा भगवान हमें यदि कुछ देते हैं तो भी हमारे हाथ नहीं आता। जिस प्रकार सुदामा को महालक्ष्मी कृष्ण जी नहीं दे पा रहे थे, महालक्ष्मी रुक्मिणी के द्वारा उन्हें खीर पूड़ी देने पे मिला, पर कंस के सैनिक सेना द्वारा वह खीर पूड़ी भी सुदामा के हाथ से गिर गया और वो कुत्ते ने खाया। फिर महालक्ष्मी ने पूछा कि हे प्रभु, ये कैसी लीला, सुदामा तो आज भी भूखा हो जाता। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ये तो सारी लीला उस कुत्ते की थी, उसके भाग्य में खीर पूड़ी लिखा था खाने का, सो मिल गया, इसे स्वयं आपने दे के कर लिया। तो कहते हैं कि जब हमारे भाग्य में नहीं रहता, हमारे कर्म में बल प्रबल रहती है, जो कर्म भोग प्रबल है, तो हमें भगवान कुछ देंगे तो भी दया करके हमें वह हमें प्राप्त नहीं हो पाता। हमारे हाथों में आके भी मुंह का निवाला चला जाता है। हम कितना भी कमाई कमाते हैं पर व्यर्थ में वो चले जाते, कहीं न कहीं आते और चले जाते हैं। तो इसका यही मुख्य कारण रहता है कि हमारे पूर्व के कर्म इतने बलशाली होते हैं कि हमें भगवान अगर छतरी भी दे रहे हैं तो उस आंधी तूफान में वो छतरी भी नहीं टिक पाती है। तो यह माता ने हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के माध्यम से हम यही जानते हैं कि सच्चे मन विश्वास से आप भक्ति करें और कवच मंत्रों पे विश्वास करके किन्हीं भी मंत्रों को आप गलत या न समझिए। सभी मंत्रों में शक्ति होती है ईश्वर की, बस आपकी विश्वास और निष्ठा का भाव होना सही चाहिए। वो मंत्र काम करेंगे, क्योंकि उन मंत्रों को प्रभाव चालू करने वाले स्वयं भगवान होते हैं। उन भगवान द्वारा ही वह मंत्र जागृत होते हैं, ना कि आपके जगाने से वो जगेंगे। आप कितना भी प्रयत्न कर लें, उसमें शक्तियाँ संचार नहीं हो पाती हैं जब तक भगवान ना चाहेंगे कि उसमें शक्ति संचार हो। आपके थोड़े जप से भी प्रसन्न हो कि उसमें शक्तियाँ का प्रवाह उस मशीन को चालू कर सकते, उस यंत्र को चालू कर सकते हैं। तो आप कभी भी इन मंत्रों पे विश्वास करके भगवान से प्रार्थना करके करते रहें और उसका प्रभाव, शुभ फल आपको अवश्य मिलेगा। और जो पाप आदि कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, भाई अब सुधरने का मौका नहीं ले, पश्चाताप नहीं है कि भैया हमने जाने अनजाने बहुत सारे अपराध, किसी का बुरा किया है, ऐसा वैसा किया है। यदि आप नहीं मानते हैं इस चीज़ को और इसको जपेंगे करेंगे तो आपको इसका फल नहीं मिलेगा। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा कि हमने जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए हैं, किसी के साथ अन्याय किया है, पूर्व जन्म में भी किया, इस समय भी किया, इससे हम आगे से नहीं करेंगे। भगवान से क्षमा याचना करते हुए हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो तो बहुत अच्छा है, सुबह सुबह शीघ्र उठें और पूजा पाठ आदि करें के ना समय मिले, जैसा भी जमे आपको हो सके, आपकी व्यवस्था के अनुसार आप इस कवच को नित्य पाठ करें। संध्या काल, सुबह काल, जब भी समय मिल जाए, सुबह सुबह 2 समय भी पाठ कर सकते हैं। इसे पाठ करें और पाठ करके इसका जो ये है यहाँ पे दिखा, जो फल स्थिति बताई, सुचिरायु सुखी पुत्रे धेच विजयी भवे। यहाँ सुचिरायु हमारी जो आयु होती है, सुचिरायु बहुत आयु, अकाल मृत्यु आदि नहीं होगी। सुखी पुत्रे पुत्री
सुख, पुत्र पुत्री और युद्ध में विजयी होंगे। हम कोई भी युद्ध आदि जो भी कार्य करेंगे उसमें विजयी होंगे। पुत्र सुख आदि से हम संपन्न रहे। रोगात् प्रमुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बंधनात्। रोग आदि जो होते हैं, किन्हीं प्रकार के बंधन आदि में हम पड़े हुए कहीं भी बंधनात्, उन सब से हम मुक्त हो जाए। श्रियंच लभते नित्य दृष्टि तस्य न जायते। से श्री धन आदि का, श्री का हमें लाभ होता है, मिलता है, श्री की प्राप्ति हो जाती है इसको जपने से। करे धारे नित्यम तस्य अरिष्टे पठनात् कवचस्या सर्व पापात् प्रमुच्यते। मितवच्चा नारी काकबंध्या च भवे जीवस्सा पुत्रवती भवति में न संशय। इसका मतलब है कि कवच के पाठ करने से सर्व पापों का नाश होता है। मितवस्सा च नारी काक, मृत्यु आदि भय जो भी रहते हैं उससे बचते हैं। और नारी काकबंध्या च, जो स्त्री, बांझ स्त्रियों जो है, जिसे बांझ स्त्री को भी संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें बहुत सारा संस्कृत में है, तो इसके बहुत सारे, इसमें संक्षिप्त में कुछ चीज़ों के बारे में इतना बताया। इससे बहुत सारे लाभ हैं। यहाँ सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि, विजयी आदि, रोग दोष शांत करते हैं, सर्वग्रह लक्ष्मी की प्राप्ति करता है, पाप का नाश करता है, बांझ स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु आदि से भी रक्षा होती है, पुत्र पौत्र आदि सब वंश की वृद्धि होती है। सब कुछ इस कवच के पाठ से नित्य आदि पाठ करते हैं। धारे नित्यम तस्य, इसके पाठ आदि करने से सब चीज़ों की फल की प्राप्ति होती है। तो आप और इसे अगर कोई रोगी रोगग्रस्त है, बीमार है और उसका रोग शांत नहीं हो रहा है, तो आप उसे स्पर्श करके इस कवच को पाठ करते हैं 2 बार 3 बार, 2-3 बार, 4 बार या 5 बार भी चाहे तो कर सकते हैं। कम से कम 2 या 3 बार इस कवच का पाठ करें। रोगी को स्पर्श करके यदि इस कवच का पाठ करते फलस्थिति बोल के, तो उस रोगी का रोग शीघ्र शांत हो जाता है। जो रोग एकदम विशाल है, ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें कमी आने लगती है। वो रोग उसका धीरे धीरे कम होने लगता है, उसमें सुधार आने लगता है। जो औषधि वगैरह लेंगे उस औषधि का प्रभाव होने लगेगा अच्छे से। इसका हमें अनुभव है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आप सभी इसका सच्चे मन, हृदय से, भक्ति भाव से, आप इसका पूर्ण विश्वास से मंत्र, इस कवच का आप उपयोग करें और इसका लाभ आप उठाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। नवग्रह में किन्हीं भी ग्रहों की यदि आपके ग्रह अनुकूल हैं, जो दुष्प्रभाव दे रहे हैं, या कोई शनि राहु खराब है, केतु खराब है, या कोई भी ग्रह, 9 ग्रहों में से कोई ग्रह दुष्प्रभाव दे रहा है, अच्छे प्रभाव क्या है, तो यदि आपको नहीं पता तो आप इस कवच को पाठ करेंगे। इस कवच के पाठ करने से आपके वह सारे ग्रह आपको शुभ फल ही देंगे, और जो अनिष्ट कार्य है उस अनिष्ट कार्य के अशुभ फलों में कमी आ जाएगी, और आपका जीवन में इस कवच के पाठन से सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि का संचार हो जाएगा। आप इस कवच के अनुभव को जब जपेंगे, करेंगे धीरे धीरे, तो ही आपको समझ में आएगा पूर्ण विश्वास से। और यहाँ पे आप यदि आप लोगों को इस कवच का मेरी जो बताई हुई जानकारी, इसमें कुछ त्रुटियां हो गई हो गले, क्योंकि हम YouTube पे उतना ये नहीं कर पाते हैं, वीडियो नहीं बनाते थे, पर थोड़ा जब चालू किए हैं बनाना करना, तो थोड़ा बहुत उसमें कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आवाज़ में या टूटी फूटी थोड़ी हो जाती, क्योंकि हम इस पे बनाते हैं। तो जो भी है, बस भक्तों के काम आ जाए, उनका कल्याण हो, वही मेन है। बाकी अगर इसमें कुछ आपको असुविधा लगे सुनने में, या शब्द में कोई फ़र्क आ गया हो, कुछ हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आपको नहीं समझा हो या कुछ इसमें जानकारी नहीं समझ में आया, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर भी चाहे तो आप रहेगा, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं।
तो यहाँ और यह वीडियो, यह कवच ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचना चाहिए, इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है इस कवच का आप उपयोग करें और करके देखिए, आपको निश्चित ही इसका फल शुभ मिलेगा पूर्ण विश्वास से। और हम बहुत सारे कई सारे वीडियो हमारे बने हुए हैं। एक फूल भी है जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। उन फूलों को लगाने से घर के आसपास ज़्यादा तादाद में यदि अच्छे से नियम से लगाएंगे तो उन फूलों के लगाने से हमारे घर के आसपास कोई भी भूत प्रेत पिशाच ऐसी शक्तियाँ उसके आसपास नहीं रहना पसंद करते, उससे थोड़ी दूरियाँ बनाए रखती हैं। वो फूल के पौधे का प्रभाव रहता है, उसको नियम से यदि लगाएंगे तो उसका प्रभाव का फल आप ले सकते हैं। तो सब आप वीडियो जाके हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे डाले हुए हैं, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। और कई सारे मंत्र हैं जो हम बाद में देंगे, बताएंगे। जिस प्रकार का चाहिए, समय समय पे कुछ मंत्र आदि हैं जिनसे लोगों का कल्याण हो सकता है। वो मंत्र लोगों के पास जो पूजा पाठ आदि करते, तंत्र मंत्र आदि करते थे, तो कुछ उन लोगों को गुरु द्वारा ही उन्हें दिया जाता था। कोई सीखना चाहते, करना चाहते थे तो उन्हें वो देते थे। पर कुछ जो अपने पास है, पर संत महात्माओं का जो धर्म है कि हमारे पास जो भी देवताओं द्वारा, ईश्वर द्वारा जो भी हमें प्राप्त है, उससे जन कल्याण भाव के हिसाब से उसे लोगों में वितरण कर देना चाहिए, ना कि अपने तक सीमित रखना चाहिए। अपने तक सीमित रख के अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उन मंत्रों को जो इतनी मेहनत कार से भगवान ने हम पे उपकार करके वो शक्तियाँ, वो मंत्र आदि ऊर्जा हमें जो प्रदान की है, उसे हम अपने तक ही सीमित रखते हैं। और अपने कुटुंब आदि किसी को देना चाहते हैं कि वही करेंगे और इसका लाभ लेंगे, क्योंकि दूसरों को देंगे तो उसका उन लोगों को देना नहीं चाहते हैं। पर ये गलत है। ऋषि मुनियों ने, हमारे संत महात्माओं ने ऐसा कभी नहीं सोच विचार किया। वो किसी के लिए, पूरा संसार ही उनके लिए उनका परिवार कुटुंब है। और ईश्वर की इच्छा यही है कि जो ज्ञान, विद्या, मंत्र, ये सब तंत्र आदि जो होते हैं, ये जितना बढ़ाएंगे उतनी ही बढ़ेगी उसकी ऊर्जा, और बढ़ती जाएगी है, इसकी दिव्यता और बढ़ेगी। कभी भी जो भी हम पूजा पाठ आदि के बारे में जो भी कुछ है, वो जितना फैलाएंगे, ज्ञान को जितना बढ़ेगा उतना प्रकाश बढ़ेगा। तो लोग अपने तक सीमित रख के दूसरों के घरों में अंधेरा रहे और अपने घर में उजाला, यह धर्म नहीं है, ये अधर्म है। जो स्वार्थी होते हैं वही अपने घर में दीप जला के रखते हैं और दूसरों को जलाने नहीं देना चाहते, उनके घरों में अंधेरा ही रहे, ऐसा विचार रखने वाले भी बहुत लोग हैं। तो ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। हमारे घर में उजाला है तो अब आजू बाजू में सब जगह उजाला रहे, सारी रास्ते भर में उजाला रहेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। सब सुदामा की तरह है, जैसे भगवान कृष्ण से मांगा तो उनकी पत्नी ने पूरे गांव के लिए ही, नगर के लिए ही स्वर्ण नगरी मांग ली थी। उसी प्रकार इस पे सभी का अधिकार है, सभी इसका उपयोग करें। और आशा करते हैं कि आप सभी को यह ज्ञान और यह कवच अच्छा लगा होगा, यह बातें समझ में आई होगी। ना समझ उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कुछ टूटी फूटी हुई तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। आप सभी इसका उपयोग करें और अपने जीवन में इस कवच का जो है कि आप अपने शरीर, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए इस रक्षा कवच को उपयोग में ले। अमावस्या के जय मां नागेश्वरी, जय माता की, माता अष्टगन की स्याही से लिख करके या इसे कई बार 9, 3 या 9 बार या 21 या 108, 51 बार इसे जप करके कवच को, और अमावस के दिन बना के इसे तावीज या लॉकेट में डाल के, चांदी के या तांबे के धारण करते हैं, तो इससे कई प्रकार की रक्षा होती है। जैसे कि भूत प्रेत बाधा आदि आसपास नहीं शरीर पे छुएंगी जल्दी, नज़र वगैरह भी इसमें लगने में कम हो जाता है इस कवच के माध्यम से। और आपके रोग वगैरह आदि होंगे वो सभी शांत रहेंगे। और
अमावस्या के उस समय देखना पड़ता है। सुबह अगर अमावस्या तो रात्रि अमावस्या काल में इसे करना रहता है। तो आप अमावस्या को देखें कब रहता है, उसके अनुसार देखें, और इसे ग्रहण काल में भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर करके अमावस्या के बारे में ही है। अमावस्या में यदि इस कवच को आप भोजपत्र में लिख के जंतर में डाल के आप रोगी आगे के इसमें गले में डाल देते हैं तो उनका रोग शांत होता है। बच्चों को भी आप पहना सकते हैं और उनको बुरी शक्तियों से भी रक्षा हो। तो आशा करते हैं आप इसका लाभ लेंगे। तो ओम शक्ति, जय माँ नागेश्वरी, माता सबका कल्याण करे। यह कवच की महिमा है, आप सभी इसका उपयोग करें। जय भवानी, जय जगदम्बा।